हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन। बारी है क्वेश्चन नंबर 2 की। एक्सरसाइज 11.2 चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 9 के लिए। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने कैलकुलेशन आसान तरीके से इस चैप्टर के कैसे करते हैं वो सीखा है। आज फिर से कैलकुलेशन पे आज हम ध्यान देंगे और क्वेश्चन 2 के 3 सब पार्ट्स आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन 2 में क्या बोला गया, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ डायामीटर। अब यह सारे सब पार्ट में क्या दिया है, डायामीटर दिया है, लेंथ ऑफ द डायामीटर दिया है स्फीयर की। ओके, स्फीयर का डायामीटर का लेंथ दिया है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में, और हमें सरफेस एरिया निकालना है। फिर से कैलकुलेशन की बारी है और अच्छी तरीके से इसे कंफर्म कर लो, आसानी से सीख लो कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। चलिए, सरफेस एरिया निकालना है हमें। किसका सरफेस एरिया निकालना है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। फॉर्मूला रिकॉल कर लेते हैं। फॉर्मूला फॉर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए 1 बाय 1 सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन 1, या डायमीटर कितना दिया है? डायमीटर इज इक्वल टू दिया है या 14 सेंटीमीटर, तो डायमीटर हमें लिख लेना है 14 सेंटीमीटर। अब यहां से रेडियस आ जाएगा। रेडियस क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ द डायमीटर, मतलब 14 का हाफ कितना होता है? 7, तो 7 सेंटीमीटर रेडियस आएगा। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं सरफेस एरिया में, क्या होगा देखिए, 4 वैसे ही रहेगा, पाई मीन्स 22 बाय 7 हम लिखेंगे इंटू आर फॉर रेडियस। कितना है? 7 है, आर स्क्वायर है इसलिए 7 इंटू 7 दो बार लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7 7 कैंसल। ओके, 4 इंटू 22 कितना होता है? 88 इंटू 7, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 8 जा 56। ओके, 7 8 जा 56, 5 बैलेंस रहेगी, 7 8 जा 56, 56 प्लस 5 61 हो जाएगा। ये आ गया आपका सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। क्लियर? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल तरीके से कैलकुलेशन अप्लाई करना है आपको। चलिए पार्ट 2 का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, जिसमें डायमीटर कितना दिया देख लेते हैं। ओके, अब देखिए पार्ट 2 में डायमीटर दिया 21। 21 थोड़ा लेवल बढ़ते जाएगा, कैलकुलेशन का ध्यान में रखना है। 21 इज द डायमीटर। रेडियस कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ द डायमीटर। डायमीटर अगर 21 है तो उसका हाफ कैसे लिखेंगे हम? 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर से रेडियस की वैल्यू फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है और कैलकुलेशन करना है। सिर्फ कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैलकुलेशन अगर आ जाते हैं तो सब कुछ आसान हो जाएगा। अगेन 4 पाई आर स्क्वायर इज द फॉर्मूला फॉर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। 4 इंटू पाई कितना है? 22/7 इंटू रेडियस कितना हमारा? 21/2, दो बार लिखेंगे क्योंकि आर स्क्वायर है। ओके, फिर से देखिए क्या कैलकुलेशन होगा यहाँ, 7 1 जा 7 3 जा। ठीक है, उसके बाद थोड़े नंबर्स को फिर से एक बार रिकलेक्ट कर लेते हैं। 4 इंटू 88, चलिए इसे डायरेक्टली हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करते, थोड़ा आसान और बना लेते हैं इसे। 4 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 21, और ये नीचे में 2 इंटू 2 है ना, इसे 4 लिख लेते हैं। ठीक है, 4 4 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए और भी आसानी से ओरली कैलकुलेशन अगर करना है तो इस तरीके की कैलकुलेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। 3 इंटू 21 कितना होगा? 63। ठीक है, अब इसके बाद सिंपल इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब 22 इंटू 63 क्या होगा देखते हैं। 63 इंटू 22, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। ओके, फिर से 2 से 63 को मल्टीप्लाई करना तो यही नंबर आएगा 6 2 1। ओके, 6 8 3 1। चलिए सरफेस एरिया कितना आ गया? जो डायमीटर 21 सेंटीमीटर था, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यूनिट लिखना भूलना नहीं है, ये तो हाफ मार्क कट जाएगा। सरफेस एरिया का यूनिट अगर डायमीटर या रेडियस सेंटीमीटर के फॉर्म में दिया है, ओके, तो आपको सरफेस एरिया के यूनिट में सेंटीमीटर स्क्वायर या तो स्क्वायर सेंटीमीटर लिखना ही है। ओके, चलिए नेक्स्ट और एक पार्ट कर लेते हैं इसका, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखते हैं क्या दिया है। ओके, अब देखिए पार्ट नंबर 3 में डेसिमल फॉर्म में डायमीटर दी 3.5 सेंटीमीटर, तो कोई दिक्कत नहीं है, डेसिमल फॉर्म में लिख लेते हैं। 3.5 सेंटीमीटर इज द डायमीटर, तो रेडियस कितना होगा इसका? हाफ, 3.5/2 सेंटीमीटर। यह कैलकुलेशन पे आपको ध्यान देना है, सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा, समझ लीजिएगा उसे। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा?
इज इक्वल टू फिर से 4 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 4 वैसे ही लिखिए, पाई मीन्स 22/7 इंटू रेडियस। अब रेडियस कितना है आपके पास 3.5/2, लिख लेंगे 3.5/2, फिर से 2 बार मल्टीप्लाई करना है क्योंकि आर स्क्वायर है। ओके, अब देखिए बच्चों पहले तो ये 2 को कैंसिल कर लेते, 2 2 4 हो जाएगा, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहां देखिए 7 3.5 है, फिलहाल पॉइंट को भूल जाइए, सिर्फ 35 नंबर रहेगा। ठीक है, पॉइंट को माइंड में रखिए। 35 7 के टेबल में कितना आता है, 7 5 जा 35, तो आपको क्या करना है, 7 5 जा 35 हो गया। अब पॉइंट को थोड़ा ध्यान में रखिए, पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट है, इसलिए जो भी नंबर यह आएगा इसमें आपको 1 डिजिट के बाद डेसिमल अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो आंसर कितना आया, जब 3.5 को 7 से डिवाइड करेंगे इट इज 0.5। क्लियर, चलिए जो भी टर्म्स रहेंगे उसे लिख लेते हैं, यहां से 22 ओके इंटू 0.5 इंटू 3.5। एक और चीज ध्यान दीजिए बच्चों, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग ऑल्सो, किसी भी नंबर को, किसी भी इवन नंबर को जब आप 0.5 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो इवन नंबर हाफ हो जाता है। कैसे, देखिए 22 इंटू 0.5, 22 इंटू 0.5 करोगे तो आंसर कितना आएगा, हाफ ऑफ दिस 22 यानी 11। करके देख लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। फिर से 22 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा, 11, और लास्ट नंबर कितना है हमारे पास 3.5, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 11 5 से कितना होगा 55। ओके, फिर डेसिमल तो डेसिमल दीजिए, 5 बैलेंस, 11 सीरीज का कितना होगा 33 प्लस 5 38, ये आ गया आपका सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। कैलकुलेशन इज सो इंपॉर्टेंट, और उसे अगर आसान बना दिया जाए तो सब चीज आसान हो जाएगी। तो कैलकुलेशन को स्ट्रांग बनाते जाइए, उसका एक ही तरीका है, लिखकर प्रैक्टिस करना। तो जितने भी सम हमने सॉल्व किए, एक बार 2 बार जरूर लिखकर प्रैक्टिस कीजिए और भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।